हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। गाइस, अक्सर क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो कुछ टाइम बाद हमको क्या आलस आने लगता है। तो भाई ऐसा क्या करें कि जो हमारा आलस है वो कभी ना आए और आलस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो देखो, अगर पढ़ाई करते समय तुमको आलस आता है, तुम लेजीनेस महसूस करते हो और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो तुमको मैं क्या है 5 पॉइंट देने वाला हूँ। अगर इन 5 पॉइंट को समझ लोगे तो डेफिनेटली जो आलस नाम का शब्द है वो तुम्हारी लाइफ से ख़त्म हो जाएगा। और देखो, लाइफ में जब आप कोई भी वर्क कर रहे हो, कुछ भी आप स्टडी कर रहे हो, तो भाई डेफिनेटली अगर आलस के साथ करोगे तो भाई चीज़ों में जो रिजल्ट्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे। और भाई तुमको जेई और नीट जैसे एग्ज़ाम में सक्सेस पाना है, तुमको सफलता पाना है, तुमको अपना इंजीनियरिंग और डॉक्टर के करियर में जाना है, तो डेफिनेटली आलस को पूरी तरीके से ना करना होगा, उसको पूरी तरीके से क्रॉस करना होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं 5 पॉइंट पर। उन पॉइंट के बेसिस पर आपके सारे जो कन्फ्यूज़न होते हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, वो सब क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं कि भाई आलस कब आता है। देखो, इंसान को देखो, सपोज करो तुम कुछ स्टडी कर रहे हो, तो सपोज करो तुम कुछ स्टडी कर रहे हो, वो चीज़ तुमको समझ में नहीं आ रही है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो चीज़ सब आपको समझ में नहीं आ रही है, तो भाई कहीं ना कहीं माइंड क्या है आपका सुस्त हो जाएगा, स्लो पड़ जाएगा। तो भाई उसी जगह तुमको आलस आने लगेगा। और देखो, उसी जगह आपको पता है कि भाई वो चीज़ आपके लिए टफ़ होगी, डेट मीन्स आपको समझ में नहीं आ रही है। और भाई जो चीज़ आपके लिए टफ़ है, जो चीज़ आपको पता है ऑलरेडी भाई वो चीज़ मेरे लिए टफ़ है, तो भाई उसको आप ऐसे समय पे पढ़िए जिस समय आपका माइंड क्या है फ्रेश हो। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ें कम समझ में आती हैं या जो चीज़ें हमको क्या है समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्वेश्चंस टफ़ वगैरह होते हैं, तो उन चीज़ों को तब करना चाहिए जब आपका माइंड क्या है बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, बिल्कुल फ्रेश पोजीशन में हो। तो जब आप उस सिचुएशन में करोगे तो भाई उस समय आपको आलस नहीं आएगा। तो पहली चीज़ ध्यान रखेंगे कि भाई आपको कभी भी डिफ़िकल्ट चीज़ों को ऐसे समय नहीं पढ़ना है जिस समय आपका माइंड फ्रेश पूरी तरीके से ना हो। और देखो, जिस समय आप आलस को महसूस कर रहे हो उस समय आप ऐसे टॉपिक को उठाएं जो टॉपिक आपको सबसे अच्छे से आता है, तो आपका जो आलस है वो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब देखो, सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं कि भाई काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई जो खाना वगैरह खाते हैं बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं एकदम से। देखो, जब आप खाने को एकदम से बहुत ज़्यादा खाते हो तो भाई बॉडी में क्या है हीट प्रोड्यूस होती है और भाई कहीं ना कहीं तुमको क्या है आलस आने लगता है। देखो, जब एकदम से ज़्यादा खाना खाते हो तो भाई उसको डाइजेस्ट होना होता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तुमको उबासी वगैरह देगा और तुम कहीं ना कहीं सोने की तरफ जाओगे, तुम क्या है आलस की तरफ बढ़ते जाओगे। तो इसलिए तुमको क्या करना है, अगर तुम स्टडी में हो तो भाई तुमको अगर खाना खाना भी है ज़्यादा, अगर तुम्हारा मन है कि भाई मैं आज ज़्यादा खाना खाऊंगा, तो उसको आप एक साथ ना खाकर क्या है छोटे छोटे इंटरवल पे खाइए। सपोज आपके पास 3 आइटम है जो तुमको खाने हैं। अगर तुम तीनों आइटम को तुम एक साथ खा रहे हो तो भाई नींद वगैरह फिर आएगी, तुमको आलस आएगा, फिर तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो तुमको करना क्या है कि भाई एक आइटम आप अभी खा लो, फिर 2 घंटे बाद फिर से एक दूसरा आइटम खा लो, फिर से 2 घंटे बाद तीसरा आइटम खा लो। तो इससे क्या होगा, तुम खा भी सब कुछ लोगे और तुम्हारे अंदर क्या आलस भी नहीं आएगा। जब भी आप एकदम से खाना खाओगे डेफिनेटली आलस आने वाला ही है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये सभी लोगों के साथ होता है। इसलिए कहा जाता है कि भाई कभी भी एकदम से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं कि भाई और आलस का क्या कारण होता है। तो देखो, एक तीसरा कारण होता है कि भाई काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि भाई ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में सोते नहीं हैं, या तो रात में नहीं सोते पूरा या दिन में नहीं सोते। तो देखो, एक चीज़ ये समझ लो, अगर आगे ग्रोथ चाहिए तो तुमको प्रॉपर्ली पूरी नींद लेनी पड़ेगी। देखो, अगर तुम प्रॉपर्ली पूरी नींद नहीं लोगे तो फिर क्या होगा कि आप पढ़ाई तो कर रहे होगे लेकिन उसका जो इफ़िशेंसी है, जो उसका आउटपुट है, वो क्या उतना आपको नहीं दिखाई देगा। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई जैसे मान लो अगर तुमको लकड़ी काटना है, तुम उस लकड़ी तुमको काटना, तुमसे मैंने कहा पूरे दिन तुम लकड़ी काटो, तुम कुल्हाड़ी पकड़ के मारा मार लगे हुए पूरे दिन काटते रहोगे, तो फिर क्या तुम्ही को प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? देखो, अगर तुम उस लकड़ी को जब आप काट रहे थे, अगर कुल्हाड़ी की धार को अगर तुम पैनी करते रहते बीच बीच में, तो लकड़ी क्या है जल्दी कट जाती और आसानी से कट जाती। तो इसलिए तुमको क्या है अपने जो माइंड है उसको इस तरीके से लेके चलना है कि भाई आप क्या है आसानी चीज़ों को कर भी सको और आसानी चीज़ें आपको तैयार भी हो सकें। तो ध्यान रखने वाली बात है कि भाई प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रॉपर नींद लोगे तो फिर जो आपकी इफ़िशेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, कम समय में आप क्या ज़्यादा काम कर पाओगे। और अगर कम समय में ज़्यादा काम कर पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई
तुम अपने करियर पाथ की तरफ क्या है आगे आसानी से अपना जो एम है उसको पाने के लिए आगे बढ़ रहे होगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। अगर देखो तुमको लगता है कि भाई तुम पूरी नींद ले रहे हो फिर भी आलस आलस जैसी सिचुएशन आ रही है, तो भाई तुम क्या किया करो, जैसे तुमको लग रहा है कि भाई मुझे आलस आने को आ गया है तो तुम क्या कर लिया करो, पानी पी लिया करो। देखो पानी पियोगे कोई भी दिक्कत तुमको नहीं होने वाली है, पानी को पी लिया करो। जैसे मान लो तुमको लग रहा है कि भाई अभी काफ़ी मूड अपसेट है या हमको आलस आ रहा है, तो भाई कुछ नहीं, एक गिलास पानी पकड़ो पी जाओ, फ्रेश फील होगा तुमको। अगर तुम फिर उसका तुम क्या पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर अगर तुमको फिर से लगता है कि भाई प्रॉब्लम सी महसूस हो रही भाई आलस वाली, तो फिर से तुम पानी पी लो। और देखो जब आप इस तरीके से करोगे तो भाई आप देखोगे खुद, आप खुद पाओगे कि भाई आलस कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। अब देखो इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि भाई तुमको लग रहा है कि भाई पानी पीने से भी काम नहीं चल रहा है। अगर तुमको लग रहा है कि भाई पानी पीने से भी काम नहीं चल रहा है और तुमको आलस आए पड़ा है और तुम परेशान हो रहे हो, तो कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए तुम क्या है टहलने के लिए निकल जाओ। थोड़ी देर के लिए भाई 5 से 10 मिनट के लिए टहलने के लिए निकल जाओ, कहीं भी निकल जाओ जहाँ तुम्हारा मन हो। आप अपने बालकनी वगैरह में टहल सकते हो, आप किसी पार्क में जा सकते हो, आप मतलब किसी भी जगह जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप 5 से 10 मिनट के लिए टहलने निकल जाओ। फिर उसके बाद क्या है आप वहाँ टहल वगैरह के आओ और उसके बाद क्या है फिर से आप क्या है अपने स्टडी टाइम के लिए फिर से आप तैयार हो जाइए। आप अपने पढ़ने की जगह बैठ जाइए और पढ़ना फिर से स्टार्ट करिए। तो देखो जब आप ऐसे करोगे तो जो आलस करते की वजह से जो आपका टाइम वेस्ट होने वाला था वो टाइम कहीं ना कहीं आपका सेफ हो जाएगा और फिर तुम्हारी जो तैयारी है वो आगे बढ़ती रहेगी। और देखो एक चीज़ ध्यान रखना है कि तुम भाई जेई और नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम तुम्हारा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तुमको अपने कम्पिटिटर से आगे निकलना है। और कम्पिटिटर से अगर आगे नहीं निकलोगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो इसलिए कंपटीशन को देखते हुए और बच्चे कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को भी एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज़ तुम ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई आलस जो होता है वो सभी लोगों के अंदर आता है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर आलस ना आता हो। तो जो लोग भी अपने आलस को ख़त्म करने के लिए उपाय करते रहेंगे डेफिनेटली उनका आलस क्या है ख़त्म हो जाएगा। और देखो नॉर्मली तो भाई तुमको पता है कि भाई इंडिया में घरों में क्या होता है कि भाई जैसे मान लो शाम का टाइम हुआ या सुबह का टाइम हुआ तो लोग क्या चाय पीते हैं। तो भाई उनका क्या पर्पज़ होता है कि भाई सुबह उनको उठने में दिक्कत होती है, उनको आलस वगैरह चढ़ा होता है तो भाई वो चाय पी लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एक्चुअल में बात करूँ जो चाय पीने का जो सही समय होता है वो शाम का समय होता है, क्योंकि जो अंग्रेज़ वगैरह होते थे वो क्या चाय शाम को पीते थे। चाय देखो वो लोग इसलिए पीते थे शाम को क्योंकि वो शाम को क्या है काम करके आते थे, वो थक जाते थे, तो वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपने आप को एक्टिव करने के लिए वो क्या है शाम को चाय पिया करते थे। तो भाई देखो उसमें क्या है चाय में एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से आदमी या इंसान के अंदर क्या है थोड़ी एक्टिविटी आ जाती है। तो इसलिए क्या तुम अलग अलग तरीके को फॉलो कर सकते हो, बस एक एम तुम्हारा यही होना चाहिए कि भाई तुम्हारा जो जेई और नीट का एग्ज़ाम है वो कैसे भी क्लियर हो जाए, तुमको भी बहुत अच्छा लगे, तुम्हारे परिवार को भी बहुत अच्छा लगे और हमको भी काफ़ी अच्छा लगे। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।